डॉक्टर साहब बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ है, 150 के करीब दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है। कैसे देखते हैं आप इसको जब हम देख रहे हैं कि इज़राइल की भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन जो है वो बलूचिस्तान में है, वो उसके रडार में है कि बलूचिस्तान भी नेक्स्ट टारगेट उसका हो सकता है। दूसरे महीने मोदी साहब इज़राइल जा भी रहे हैं बाय द वे, वो 2017 में जब उनका नाम आया था उस हवाले से अभी फिर वो इस महीने जा रहे हैं और कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को सर? चिमा साहब, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। एक तो देखें, नरेंद्र मोदी साहब का इजराइल जाना कोई नई बात नहीं है। उसकी वजह यह है, उन्होंने हर उस जगह जाना है जहां पाकिस्तान के रिलेशनशिप जिनके साथ नहीं है। मेरे ख्याल में हो सकता है पाकिस्तान की वजह से जा रहे हो वो। क्योंकि आपने देखा होगा, देखें क्या इस वक्त पॉलिसी, नरेंद्र मोदी मोदी की पॉलिसी देखें जरा, कि पाकिस्तान और इस मुसलमान दुश्मनी, जो मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं उनके साथ दुश्मनी, दोस्ती किनके साथ है? भाईजान मुत्तकी के साथ, जो खुद मुसलमान है। और तीसरा, मैं हमेशा बताता हूं, भारत के सिर्फ दो कंट्रीज एलाय हैं, इजराइल और अफगानिस्तान। इजराइल के साथ रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि एंटी पाकिस्तान। दूसरा, भारत उनका क्लाइंट है, भारत उनसे असला लेता है, वो बेचता है। और ये दोस्त रिलेशनशिप है, वरना वरना वो क्या लेंगे भारत से? उन्होंने क्या लेना है? जाहिर है गर्म मसाले तो नहीं जाते होंगे ना यहाँ से। इजराइल कोई समोसे तो नहीं मंगवा रहा ना भारत से। तो अल्टीमेटली मोदी साहब जा रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है उन पे जाके तो वो मजीद कोई बातें करें, मजीद बयान दें कोई, वरना कोई तुक नहीं बनता। लेकिन ये कि नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, ये कमर चिमा और साजिद तरार, इनका दिमाग का फालूदा हो चुका है। इनको जब से मेडल मिला है और आसिम मुनीर ने डंडा पिछवाड़े पर दिया है, तब से ये भाई पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के वफादार बन चुके हैं। नहीं तो ये भारत की तारीफ करने से नहीं थकते थे। अब बलूचिस्तान में बीएलए ने 12 जगहों पर हमला कर दिया भाई अचानक से। तो ये अचानक हमला इतना ज़बरदस्त था कि पूरा पाकिस्तान दल उठा। इनकी आर्मी अफरा तफरी में मच गई। तो ये 12 शहर बीएलए ने अपने कब्जे में ले लिया। तो भाई ये साजिद तरार बोल रहा है कि भाई ये इजराइल और भारत का हाथ है। तो ये इजराइल का भी निशाना है बलूचिस्तान में। तो ये भाई बोल रहा है कि भारत का कोई साझेदार नहीं है, भारत का साझेदार सिर्फ इजराइल और अफगानिस्तान है। ये भाई अफगानिस्तान के नाम पर कितने पैसे खा चुके हैं ये साजिद तरार को, मदरसा छाप को, खुद यूएस में बैठकर भारत को बोल रहा है कि भाई भारत का कोई साझेदार नहीं है अफगानिस्तान और इजराइल के सिवा, इतने बड़े मुल्क को। तो भाई देखते हैं बलूचिस्तान में क्या हुआ और क्या बोल रहा है। तो चीमा साहब, बलोचिस्तान के हवाले से 12 शहरों के अंदर हमला एक फुल फ्लैज वार है। और मैं ये आपको बता दूं कि आप, ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है, बल्कि बीएलए जिन्होंने इस चीज को एडमिट किया है, इस हमले को, उसके पीछे सिर्फ फंडिंग किनकी है? भारत की। कोई दूसरी चीज इसमें नहीं। उनकी पनाहगाहें अफगानिस्तान में है, फंडिंग सारी भारत की है, ट्रेनिंग सारी भारत की। क्या इसके बाद भारत अब तैयार है अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा उस पर? आप क्या चाहते क्या इस रीजन के अंदर? और तीसरी एक बात, चाबहार से आप दस्तबरदार हो चुके हैं, अब बीएलए को वहां से सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पहले आप चाबहार में बैठ के तो बीएलए के साथ जो करते थे, एक तो आपका वो वहां से लेवरेज खत्म हो चुकी है। दूसरा, चीमा साहब, दर हकीकत मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, स्टेट के साथ पंगा लेना इतना आसान नहीं होता। स्टेट के पास बड़े सोर्सेज, रिसोर्सेज होते हैं। मैं एडमिट करूंगा, इंटेलिजेंस फ्लोर था। 150 दहशतगर्द सुबह 6 बजे क्वेटे में निकल के उन्होंने 4.5 घंटे उस शहर को ये रकमाल बना के रखा। मॉडर्न तैयारों के साथ बैंकों के ऊपर उन्होंने हमला किया। अब स्टेट रिएक्ट करेगी, इसका इसका रिएक्शन होगा। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये अब पाकिस्तान आर्मी इज नॉट अंडर एनी एवरेज कमांड। इट्स नॉट अंडर एवरेज कमांड। इज अ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर। जो मैं हमेशा कहता हूं, दो चीजें मैंने करीब से देखी चीमा साहब, जब भी पाकिस्तान का नेशनल एंथम होता है तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती है फील्ड मार्शल की। और जब डिफेंस की बात की जाती है, उनके इमोशंस, उनके अल्फाज काबिल दीद होते हैं। वो कहते हैं हम जाएंगे, आधी दुनिया साथ लेंगे, रिटेलिएट होगा इसके ऊपर, इसका जवाब दिया जाएगा। और तीसरी बात ये है चीमा साहब कि दुख के साथ कहूंगा कि एक तो वहां पे बीएलए जो किया, एडमिट किया है। दूसरी क्या बात चल रही है, केपी के चल रहा है, और जला कौन रहे हैं? मुश्तंडे हमारे अपने। भाई जिस देश में गुर्बत और पैसे की कमी होती है, उसी देश में आतंकवाद बनते हैं। तो इनको जब से ये बलूचिस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तब से ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है बलूचिस्तान।
ये पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद में बलूचिस्तान ने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं और पाकिस्तान से अलग अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये बलूचिस्तान में ये गैस, रोसेस थे, मिनरल थे, खनिज था पाकिस्तान में। ये सब लूट के ये पंजाब की आर्मी, ये पाकिस्तानी, तो ये बलूचिस्तान के जो BLA है, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बोलते हैं कि भाई ये भारत का हाथ है और भारत का साजिश है। अरे भाई, ये जब कांटे बोएगे तो कांटे ही उगेगे ना, फूल थोड़ी उगेगा, कांटे ही उगेंगे। भारत 70 सालों से इनको कह रहा था कि भाई ये आतंकवाद कम करो, ये भारत के खिलाफ आतंकवाद यूज करते थे और इतने आतंकवाद पैदा कर दिए इन लोगों ने। अब खुद के देशों को निपट रहे हैं। TTP और BLA इनको ठोक रहे हैं। खबर ऐसी भी आ रही है कि ये छुड़ाने गए पाकिस्तानी आर्मी, छुड़ाते कम से कम 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी जानू पहुँच गए। ये 72 उरों के पास पहुँचा दिया भाई। BLA और TTP का जॉइंट ऑपरेशन चालू है, अभी भी चालू है। और ये झूठ बोलते हैं भाई, कमर चीमा और साजिद तरार, इनको सब खबर रहती है भारत के बारे में और खुद पाकिस्तान में क्या हो रहा है इनको खबर नहीं रहती। 200 से करीब पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं वो 72 उरों के पास पहुंचा दिया ये TTP और बलूचिस्तान वालों ने। और ये बोल रहा है कि भाई इनको पकड़ लिया गया और कई सारे BLA मारे गए, TTP वाले मारे गए। ये इनके मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी खबर नहीं छापेंगे, खबर नहीं दिखाएंगे कि कितने जवान मारे गए। अरे भाई, अपने जवानों के पाकिस्तान में कोई औकात भी नहीं है और कोई अपने जवानों का कोई इज्जत नहीं है। अरे भाई, कितने मरे, क्या मरे, दिखाओ लोगों को, उनको सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करो, दुनिया को दिखाओ। अरे भाई, ये मरते भी है ना पाकिस्तानी, जैसे कुत्ते, गधे, बकरी जैसे मरते हैं ना, तो उनको उधर ही दफना दिया जाता है। वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी की हालत है भाई। ये जितने भी मरे हैं ना, 200-250, वो उधर ही फड़का देंगे, उधर ही दफना देंगे। दुनिया वालों को दिखाएगी नहीं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, और ना ही पाकिस्तान की आर्मी वाले। तो ये तो हालत है भाई, ना जवान की इज्जत है। ये जवान भी आतंकवाद से कम नहीं है भाई। पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान हैं, ये आतंकवाद से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान की वर्दी पहनकर, जैसे भेड़िया की खाल पहनकर घूमते हैं ना, वैसे ही ये आतंकवाद के अपना आर्मी की वर्दी पहनकर भेड़िया के जैसे ये आतंकवादी घूमते हैं। तो ये भड़का रही है, भारत का नाम ले रहा है कमर छिमा और ये साजिश तरार। इनको जब से मेडल मिला है तब से ये, नहीं तो पहले भाई ये भारत इतने आगे पहुंच चुका है। भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, अपने पाकिस्तान को समझना चाहिए, कैसी फॉरेन पॉलिसी, ये बोलता था भाई पहले। जब से मुनीर US गया और भाषण दिया, ये ऐसा प्रभावित हुआ जैसे आतंकवादी किसी को प्रभावित करते और क्या बोलते उसको, अपना दिमाग ये करते फिर आतंकवादी बन जाता है, क्या बोलते क्या है। वैसे ही इनका कमर चिमा और साजिद तरार का कर दिया भाई। वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।